बाबा के मरने के बाद अम्मा ने अपना जिस्म बेचना शुरू कर दिया। मैं मना करती तो कहती ये सब तुम्हारी अच्छे मुस्तकबिल के लिए करती हो। मुझे अम्मा से नफरत होने लगी। मैं अम्मा के मरने की दुआएं करती। एक दिन हादसे में अम्मा फौत हो गईं। मैंने सोचा इस बदकार औरत को मैं बगैर जनाजा पड़े कचरे के ढेर में दफना आएगी, मगर अल्लाह का करीमा देखकर मेरा दिमाग चकरा गया। जब अम्मा की मैयत से तेज खुशबू आने लगी और अचानक आर्मी वाले हमारे घर में दाखिल होकर मेरी अम्मा की मैयत को सलामी दी। मैं इस वक्त सिर्फ 7 साल की थी जब मेरे अबुआ वफात पा गए थे। अबुआ की मैयत सामने पड़ी थी, अम्मा और मेरा रू रू कर बुरा हाल था। सब खानदान वाले इकट्ठे हुए और फिर मेरे अबुआ को लेकर चले गए। अबुआ के मरने के बाद सब कुछ बदल गया। चाचा जो ऑफिसर थे, मुझसे प्यार करते थे, अब हमें देखकर अपना रास्ता बदल लेते थे। जब किसी ने हमारी मदद न की तो अम्मा ने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। वो सुबह जाती और रात को वापस आती। अम्मा इस कदर थकी होती कि उनको अपना होश तक ना होता। वो आती और सो जाती। जिंदगी में कभी इस कदर मशक्कत वाला काम उन्होंने नहीं किया था। चची मिलने आती तो अम्मा को हौसला देने की बजाय ताने दे जाती कि तुमने बुरे वक्त के लिए कुछ बनाया क्यों नहीं था। अम्मा दिन बदन कमजोर होती जा रही थी। एक दिन चची चाचा से कह रही थी, पहले ये औरत अपने शौहर को खा गई, अब पता नहीं सारा दिन कहाँ गायब होती है। चाचा बोले, हमें क्या लेना देना, वो जो चाहे करे, हमारा कोई मतलब नहीं है। अम्मा को बस यही फिक्र रहती मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। मगर चची के तानों ने हमारा जीना हराम कर दिया था। कहती, अगर हम ना होते तो तुम सड़कों पर भीख मांगते, और अम्मा को तो उन्होंने बदकिरदार कहना शुरू कर दिया था। मैं हमेशा चुप रहती। अम्मा ने कहा था तुमने कोई जवाब नहीं देना। मैं अब मैट्रिक में थी, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे कुछ बदलता हुआ नजर आया। अम्मा जो सुबह से शाम तक काम करके मेरी पढ़ाई और रोटी का खर्च मुश्किल से चला रही थीं, अब उनके पास बहुत सा पैसा आने लगा था। वो नए कपड़े, नए जूते और हल्का सा मेकअप करके बिल्कुल जवान लड़की की तरह तैयार होने लगी थी। वो काम पर कुछ घंटों के लिए जाती और फिर वापस आ जाती। फिर सारा दिन घर में खुद को संवारने में लगी रहती। मैं पूछती तो कहती ये नए कपड़े और जूते फैक्ट्री की मालिकन ने दिए हैं। एक दिन स्कूल से आया तो हमारे घर में एक अमीर और जदीद किस्म की औरत बैठी हुई थी, जिसने बेहुदा सा लिबास पहना हुआ था, और अम्मा उसके साथ हंसते हुए बातें कर रही थी। ये बेगम साहिबा हैं, नादिया। उनसे दुआ सलाम कर लो। अम्मा ने कभी किसी को इस नाम से नहीं बुलाया था। वो औरत मुझे देखकर बोली, यही है तुम्हारी बेटी, बड़ी मासूम लगती है। मैंने हल्की सी दुआ की और अंदर चली गई। दरवाज़ा बंद करते हुए मैंने सुना, काम की बात कर लेती हूँ, जैसे तय हुआ था वक्त पर आया करो। वो काम की बात? कैसा काम? मेरी उलझन गहरी होती गई। एक और शाम को अम्मा ने हाथ में मेहंदी लगा रखी थी। मैंने सवाल किया तो बोली, फैक्ट्री में शादी है किसी की, बस यूं ही लगा ली। उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि वो खुद को देखने लगी हैं, जैसे कोई नई जिंदगी शुरू हो रही हो। एक दिन छठी थी। अम्मा ने कहा, बेटा तुम जरा महल्ले से दही ले आओ, मैं नहा रही हूँ। जब मैं वापस आया तो अम्मा आईने के सामने खड़ी लिपस्टिक लगा रही थी। उनके बाल खिले, चेहरा मेकअप से चमक रहा था। अम्मा कहाँ जा रही हैं अब? बस एक सहेली की बेटी का फंक्शन है। फंक्शन? मेरी अम्मा और फंक्शन? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। फिर एक दिन फैक्ट्री की एक औरत हमारी गिल्ली से गुजरी। इसने मुझे देखा और बोली, माँ कैसी है? अब तो फैक्ट्री भी कम ही आती है ना? मैंने कहा, जी ठीक है। क्या अच्छा लगता है? अब कोई और काम शुरू कर लिया होगा। फैक्ट्री का माहौल उन जैसा कहाँ? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मेरे दिमाग में हर चीज़ एक अलग रुख इख्तियार करने लगी थी। चची ने भी एक दिन कह दिया, तुम्हारी माँ को तो अब हमसे बात करने की भी फुर्सत नहीं। जेवर कपड़े सब कुछ अल्लाह खैर करे। मैं अंदर ही अंदर परेशान हो गई। क्या अम्मा मुझसे कुछ छुपा रही हैं, या वाकई उनकी जिंदगी में कोई नया मोड़ आ गया है? माँ की आदतों में आहिस्ता आहिस्ता वो सब तब्दीलियां आ रही थीं जो पहले कभी नहीं देखी थीं। महंगे दोपट्टे, रेशमी कपड़े, खुशबू और कभी कभार देर से आना। एक दिन अम्मा ने कहा, नादिया तुम अब बड़ी हो गई हो, कुछ बातें बड़ी उम्र में ही समझ आती है, बस मुझ पर भरोसा रखो। मैंने जवाब दिया, अम्मा मैं भरोसा करती हूँ, बस डर लगता है अब कहीं खो ना जाएं। उन्होंने मेरा माथा चूमा, मैं कहीं नहीं जा रही, हमेशा तुम्हारी साथ हूँ।
लेकिन मैं जानती थी वो अब मेरे साथ नहीं, किसी और के साथ भी जड़ी हुई है, कोई राज, कोई मसलहत जो वो बता नहीं रही थी। इस दिन स्कूल से वापस आया तो गिल्ली के नुक्कड़ पर मामूल से ज्यादा शोर सुना। जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंची आवाज बुलंद हुई तो समझती क्या है अपने आप को, ये तारीफों का महल्ला है। चची की चीख थी। दरवाजा खुला तो सामने सहने चची और अम्मा आमने सामने खड़ी थीं। चची की आंखें अंगारों की तरह देख रही थीं और अम्मा के चेहरे पर वो खामोशी नहीं थी जो हमेशा रहती थी, बल्कि एक अजीब सी ज़ब्त नजर आ रहा था। मैंने क्या किया है? तुम्हें क्या मसला है मुझसे? अम्मा ने दबे लहजे में कहा। चची फौरन पलटी। मसला ये है कि तुम अब महल्ले में बातें बनवाने लगी हो। एक फैक्ट्री में काम करने वाली औरत के पास इतना पैसा कहाँ से आता है? नए कपड़े, मेकअप, वो औरतें जो तुमसे मिलने आती हैं, सब किया है। अम्मा ने अपनी चादर संभाली। मेरा जीना हराम कर दिया है तुमने, मैं तुम्हारे सहारे नहीं जी रही, अपने बिल पर खड़ी हूँ। चची की आवाज और बुलंद हो गई। अपने बिल पर? कौन सा बिल? जिस रास्ते पर चल रही हो ना, वो ना इज्जत का है ना गैरत का। मैं कुछ लम्हों तक खामोश रही, फिर करीब जाकर बोली, चची क्या हो रहा है? चची ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, नादिया तुम जवान हो गई हो, आंखें खोलो, तुम्हारी माँ अब वो नहीं रही जो तुम समझती हो। महल्ले की औरतें बातें करती हैं, तुम्हारी माँ गंदी जगहों पर जाती है और ये सब चीजें वहां से आती हैं। अम्मा ने मेरे सामने हाथ जोड़े। बस करो नादिया, के सामने मत बोलो। चची पीछे हटी। मैं अब चुप नहीं रहूंगी। तुम्हें लगता है ये महल्ला अंधा है? सब जानते हैं तुम कहाँ जाती हो, किसके साथ जाती हो, और अब ये सब अपनी बेटी को भी सिखाओगी। अम्मा ने कुछ नहीं कहा, बस अंदर चली गई। मैं पीछे पीछे गई, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं पलटी तो चची वहीं खड़ी थी। वो सख्त लहजे में बोली, याद रखना नादिया, तुम्हारी माँ तुम्हें भी इसी राह पर लगा देगी। ये औरत अब नेक नहीं रही। शाम तक अम्मा कमरे से बाहर ना आईं। मैंने कई बार दरवाज़ा खटखटाया, जवाब ना मिला। अगली सुबह जब स्कूल जाने लगी तो अम्मा ने बगैर मेरी तरफ देखे बस इतना कहा, बेटा किसी की बातों पर कान ना दे रो, मैं तुम्हारी माँ हूँ और हमेशा रहूंगी। मैं कुछ ना कह सकी, दिल में सवाल थे मगर अल्फाज नहीं। कई दिन ऐसे ही गुजरे। महल्ले की औरतें अब मुझे देखकर केसर पैसर करती, कभी हंसती, कभी तरस भरी नजरों से देखती। एक दिन स्कूल से आते हुए रानी आंटी ने बुला लिया, नादिया बेटा तुम्हें कुछ कहना था। तुम्हारी अम्मा अच्छी औरत है, लेकिन दुनिया अच्छी नहीं है, इस रास्ते से बच्चों, वरना बहुत कुछ खो दोगी। मैंने नजरें झुका ली। आंटी मुझे कुछ समझ नहीं आता, उन्होंने आहिस्ता से कहा, कभी माँ का पीछा कर लेना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। वो रात नींद न आई। अम्मा आकर मेरे करीब बैठो। तुम परेशान हो? मैंने सर हिलाया। लोग बहुत कुछ कह रहे हैं अम्मा। उन्होंने मेरी पेशानी चूमा। लोगों का काम है कहना, तुम बस अपने दिल की सुनो। लेकिन मेरा दिल अब शोर मचाने लगा था। जो सवाल कभी दबे हुए थे अब चलाने लगे थे। चची का इल्जाम, महल्ले की बातें और अम्मा की खामोशी, सब कुछ उलझता जा रहा था। एक शाम चची ने मुझे बुलाया। अम्मा किसी काम से बाहर गई हुई थी। मैं किचन में रोटियां पका रही थी। चची ने कहा, नादिया जरा मेरे साथ आओ, कुछ बात करनी है। मैं खामोशी से उनके साथ चली गई। छत पर ले गईं और कोने में बैठकर बोले, देखो बेटा मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। मैंने कुछ ना कहा, सिर्फ उनकी तरफ देखा। तुम अभी बच्ची हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी माँ क्या कर रही है। तुम जिसे माँ समझ रही हो वो अब माँ नहीं रही, वो औरत बन चुकी है। चची आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? मेरी आवाज में नाराजगी थी। उन्होंने गहरा सांस लिया। मैं तुम्हें वो सब कुछ बताने लगी हूं जो शायद तुम्हें कोई और ना बताए। तुम्हारी माँ कोठे पर जाती है, वो जो महल्ले के नुक्कड़ पर बड़ा सा पुराना मकान है ना, वहीं। मैं चौंक कर चची की तरफ देखा, दिल जैसे जोर से धड़का। मैंने अपनी आंखों से देखा है रंगीन साड़ी, घुंघरू, पान की खुशबू, और वो सब लोग जिन्हें शरीफ लोग अपने घर में बैठने भी ना दे, वो सब तुम्हारी माँ के इर्द गिर्द होते हैं। आपको गलतफहमी हुई है चची, मैंने कमजोर लहजे में कहा। चची ने कहा लगाया, गलतफहमी? बेटा ये महल्ला अंधा नहीं, हर चीज देखी जाती है। तुम्हारी माँ फैक्ट्री नहीं जाती, वो तो अब दूसरा काम कर रही है, और तुम जानती हो वहां क्या काम होता है। मैंने नजरें झुका लें। चची के अल्फाज जैसे हर समत से गूंजने लगे। मुझे लगा मैं बहरी हो जाऊंगी। एक औरत जब इज्जत की कमाई छोड़ दे और राह बदल ले तो इसकी चाल, इसकी बात, इसके कपड़े सब बदल जाते हैं। क्या तुमने नोट नहीं किया?
तुम्हारी माँ पहले जैसी थी अब कैसी है? बस चची मुझे कुछ नहीं सुना। मैंने उठना चाहा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। बेटा तुम मेरी भतीजी हो इसलिए बता रही हूँ, वरना कल तुम भी इसी रास्ते पर चली गईं तो क्या हम मुँह दुखाने के काबिल रहेंगे? तुम्हारी माँ ने अपने लिए जो किया वो ठीक आ गलत खुदा जाने, लेकिन तुम अभी मासूम हो, तुम्हें बचाना हमारा फर्ज है। मैं झटक कर नीचे उतर आई। दिल में तूफान बरपा था, आंखों से आंसू बा निकले, लेकिन मैंने अम्मा से कुछ न कहा। वो रात खामोशी से कटी। अगले दिन स्कूल जाते वक्त गिल्ली में वही साड़ी वाली औरत दिखाई दी जो पहले अम्मा से मिलने आई थी। आज भी वो पान चबती हुई ऊंची एड़ी की चप्पल पहने गिल्ली के नुक्कड़ पर खड़ी थी। मेरी तरफ देखा और मुस्करा दी। अरे नादिया बेबी, तुम्हारी माँ आज नहीं आई? मैंने हकलाते हुए कहा। वो घर पर नहीं है। हो ना हो बता देना, धंधे पर गैर हाजिरी हो तो पैसे नहीं मिलते। वो औरत पलट गई। मेरा दिल बैठ गया। चची की बातें, अब ये औरत सब एक जैसे इशारे दे रहे थे मगर दिमाग मानने को तैयार नहीं था। घर आकर अम्मा को देखा तो वो सब्जी काट रही थी। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। अम्मा, वो औरत कौन थी जो अक्सर आपसे मिलने आती है? कौन? अम्मा ने बेनियाजी से पूछा। जो साड़ी में होती है, जिसके हाथ में हर वक्त पान होता है। अम्मा ने रुक कर मेरी तरफ देखा। बस एक जाने वाली है, कुछ काम होता है आ जाती है। काम? कैसा काम अम्मा? अम्मा ने सर झुका लिया। बहुत सी बातें तुम्हें समझने की नहीं है। अब मैं खामोश हो गई। कुछ भी वाजे नहीं था, लेकिन गहराई में जैसे कुछ काला पानी बह रहा था। हर चीज टूटती जा रही थी। इसी शाम चची ने फिर बात छेड़ दी। देख लेना बेटा, अब भी यकीन नहीं आया। वो औरत खुद आकर बता गई कि तुम्हारी माँ धंधे पर नहीं आई। ये क्या है? ये वही जगह है जिसे तुम अब तक नजरअंदाज करती आई हो। शायद कोई गलत फहमी हो चची, शायद अम्मा किसी और मकसद से जाती हो। और मकसद? उन जगहों पर सिर्फ एक ही मकसद से औरतें जाती हैं। तुम जैसी मासूम लड़कियां ही बाद में पछताती है। मैंने मुंह छुपा लिया। अम्मा के बारे में कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता था, लेकिन दिल अब भी लड़ रहा था। दिल अब भी अम्मा के हक में फैसला करना चाहता था। एक दिन स्कूल से आकर मैं किताबें रख रही थी कि दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। वही गिल्ली में आम सा शोर था, लेकिन इस दस्तक में एक अजनबियत थी। अम्मा घर पर नहीं थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने वही औरत खड़ी थी जो कभी कभार अम्मा से मिलने आया करती थी। आज उसकी हालत औरों से अलग थी। साड़ी गुलाबी, रंगे हुए बाल, पाँव में घुंघरू बंधे हुए थे। वो चलते वक्त शंकार की आवाज़ दे रहे थे। हाथ में पान की डिबियां थीं, होंठ सुर्ख और आंखों में कज अदाई। इसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर माथे पर बिल डालकर बोली, तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने आहिस्ता से कहा, वो घर पर नहीं है। औरत ने तंजिया हंसी हंसी, आज फिर गैर हाजिर। ये तो काम का तरीका नहीं, जिसे वक्त पर न आना हो इसे मैं एक कड़ी नहीं देती। मैं खामोश खड़ी रही। मेरे पास इसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो बगैर रुके बोलती गई, कह देना इससे तमन्ना बाई कह गई है, आज के बाद छोटा मोटा काम तभी मिलेगा जब वक्त पर पहुंचेगी। और हाँ, ये कोई फलाई इदारा नहीं। जिस दिन आई नहीं इस दिन पैसे भी गए। मेरे दिल में कुछ कुचला। मैं दरवाज़ा बंद करने लगी तो इसने एक नज़र और डाली। बेटी है, मासूम लगती है, खुदा करे माँ के कदमों पर न जाए। दरवाज़ा बंद हुआ तो मैं देर तक साकित खड़ी रही। सह में धूप का एक टुकड़ा पड़ा था और मेरी आंखों के सामने धुंध सी छा गई थी। वो औरत, इसकी बातें, चची की आवाज़ें सब एक साथ घूमने लगे। कुछ देर बाद मैं अंदर आकर कुर्सी पर बैठ गई। किचन में सालन की खुशबू आ रही थी जो अम्मा ने सुबह जल्दी में बनाया था, मगर मेरा दिल न खाने को जा रहा था न किसी से बात करने को। दिन गुजरते जा रहे थे। अम्मा के मामूल में कुछ ज्यादा तब्दीली नहीं थी, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ इशारा दे रहा था। कभी नए कपड़ों की थैली, कभी किसी अमीर औरत का फोन, कभी कुछ रकम जो फैक्ट्री की तनख्वाह से कहीं ज्यादा लगती। मैं इस रात खिड़की से बाहर देखती रही, जहां सड़क पर लाइट की पीली रोशनी गिरती थी। मेरी अम्मा कमरे में सोती रहें और मेरे ज़हन में सवालों की चीखें बढ़ती गईं। जो कुछ तमन्ना बाई ने कहा वो सिर्फ अल्फाज नहीं थे, वो मेरी दुनिया को चीर देने वाले तीर थे। और अब मैं खुद इस गहरे धुंध में जा चुकी थी जहां सच्चाई के साए भी धोखा देने लगे थे। 2 दिन तक मैंने अम्मा से ज्यादा बात नहीं की, ना कुछ पूछा, ना उनकी तरफ ज्यादा देखा। मैं जानना तो सब कुछ चाहती थी, लेकिन डर भी लगता था कि अगर जो सच में सुनना नहीं चाहती वही निकल आया तो क्या होगा। लेकिन दिल में एक ही राह थी जो हर पिल खींचती जा रही थी। तीसरे दिन शाम को अम्मा ने मेरे लिए चूड़ियां लाई, नीले रंग की, वैसी ही जैसी बचपन में लाकर देती थी। तुम्हें पसंद आएंगी इसलिए लाई। मैंने चूड़ियां हाथ में ले कुछ देर देखती रही, फिर उनकी तरफ देखा। ये कहाँ से लाईं? बाजार से।
बाजार तो सब कुछ बीच देता है, क्या अब भी खुद को बीच देती हैं? अम्मा का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया, चूड़ियां उनके हाथ से गिर गईं। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन लफ्ज़ कहीं गुम हो गए थे। अम्मा अब कहाँ जाती हैं? वो औरत कहती है अब धंधे पर जाती हैं। चची कहती हैं अब कोठे पर जाती हैं। मैं खुद हर रोज़ कुछ ना कुछ देखती हूँ, आखिर सच किया है। अम्मा ने दीवार का सहारा लिया, जैसे खड़े रहने की ताकत ना बच्ची हो। वो सर झुकाए खड़ी थी, खामोश। खामोश क्यों है? जवाब क्यों नहीं देती? क्या सब सच है? अम्मा अब भी खामोश थीं। मैंने वो चूड़ियां उनके कदमों में फेंक दें। ये नहीं चाहिए मुझे, आपका पैसा नहीं चाहिए। आपकी खामोशी गवाही दे रही है कि सब कुछ सच है। अम्मा ने धीरे से कहा, नादिया तुम नहीं समझोगी। आपने अगर यही सब करना था तो मुझे बचपन में ही मार देती, गला घूंट देती। ये कम अज कम इस तमाशे से बेहतर होता जो अब हर रोज झेलती हो। अम्मा ने मेरी तरफ देखा, आंखों में कुछ कहने की इल्तिजा थी लेकिन वो बोले नहीं। बोले ना, क्या मैं झूठ सुन रही हूँ? क्या चची झूठ बोल रही है? क्या वो औरत झूठ कहती है? अम्मा के होंठ हिले लेकिन आवाज ना निकल सकी।